अपने बिस्तर पर लेटी रूपाली फोन पर मनोज से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन मनोज ने जैसे ही रूपाली से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। मनोज की बातों को सुनकर रूपाली ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? होटल ब्लू डायमंड। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी मनोज? कैसी गड़बड़? I mean, किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? अगर डर लग रहा है रूपाली तो मिलना कैंसिल कर दें। रूपाली थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति सुरेश की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और मनोज से कहा, मनोज, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन रूपाली मनोज से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुंच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रूम नंबर 311। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, 3rd फ्लोर, साइड से 4था कमरा। मेरी बुकिंग है आज की। जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई रूपाली रूम नंबर 311 में पहुंची। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से रूपाली के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। रूपाली ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनोज तुम? नो रूपाली मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गया और रूपाली के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, मैम बताइए ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? रूपाली ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, खूब ढेर सारा। ये कहकर वो मनोज के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। रूपाली शादीशुदा थी। सुरेश से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन सुरेश कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे रूपाली की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। रूपाली बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहां पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ सुरेश का प्यार नहीं था। अरे रूपाली, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार। माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए। सुरेश के वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। रूपाली ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि सुरेश सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12 बज गए। हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे, काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से सुरेश शादी की सालगिरह पर रूपाली को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। अरे रूपाली, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना। ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर सुरेश फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। सुरेश घर नहीं आया। रूपाली ने उसे कॉल किया। क्या हुआ सुरेश, आप अभी तक निकले नहीं? 8 बज गए हैं। रूपाली, माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनसाइन में छोड़ दें, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। रूपाली होटल सनसाइन में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे 10 बज गए, लेकिन सुरेश नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। रूपाली ने घड़ी की ओर देखा। 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार सुरेश ने कॉल पिक कर लिया। क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था।
हाँ हाँ कहाँ था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर कैसे आ जाऊं। सुनो एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। आज हमारी एनिवर्सरी है सुरेश। हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। सुरेश की बातें रूपाली के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, माई नेम इज मनोज। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? आपको उससे क्या मतलब? देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं कि आप परेशान हैं। किसी को बार बार कॉल भी कर रही है। कोई आने वाला है क्या? मनोज की बातों को सुनकर रूपाली फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ, रूपाली का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें मनोज से कह दी। जानती हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। मनोज की ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में मनोज का जादू रूपाली पर छड़ गया था। मनोज एक सिंगर था। उसकी एक एक बात रूपाली को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह रूपाली का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात रूपाली को बहुत अच्छी लगती। मनोज को भी रूपाली बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन मनोज ने ही रूपाली को प्रपोज कर दिया। मनोज, तुम जानते हो ना, मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में से गलत समझा जाता है। किस समाज की आप बात कर रही हो रूपाली? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे, प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? मनोज की बातें रूपाली को समझ तो नहीं आई, लेकिन मनोज के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि मनोज उसका यूज कर रहा है। उसने रूपाली से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्याशी करता था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे। अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी रूपाली को भी लगता था कि मनोज उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। इसीलिए मनोज का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर मनोज और रूपाली का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार सुरेश को अपने लोगों द्वारा मनोज के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि मनोज बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। सुरेश मनोज की असलियत रूपाली को बताने वाला था। तभी एक दिन मनोज ने 10 लाख रुपए रूपाली से मांगे। 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है मनोज, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ रूपाली, पैसों से। पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। नहीं मनोज, तुम कुछ ऐसा मत करना। सुरेश ने रूपाली और मनोज की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, वो बहुत बदमाश लड़का है रूपाली, बहुत बदमाश। कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद सुरेश ने मनोज की सारी असलियत रूपाली को बताई और उससे कहा, रूपाली, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे पास? महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या चाहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा? नहीं, कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार सुरेश को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है।
वो सारी चीजें रूपाली को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया, जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी।